हेलो फ्रेंड्स, आज भी आपके लिए हम लेकर आए एक नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड जर्नल। जर्नल जो एक बुक होती है जिसमें फर्स्ट टाइम बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। और फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती हैं और उनको किसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैंने क्या बोला कि जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें ट्रांजेक्शन जो है, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो क्या होती है, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती है। और उनको रिकॉर्डिंग के लिए हमें क्या फॉलो करने पड़ते हैं, डेबिट और क्रेडिट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब डेबिट और क्रेडिट रूल्स डिपेंड करते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो हमने अकाउंट्स को क्लासिफाई किया है तीन पार्ट्स में, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो पर्सनल में गेम्स आएंगे, रियल में थिंग्स आएंगी और नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आएंगी आपके। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट के रूल्स बोलते हैं कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर कोई नेम है जो रिसीवर होगा तो डेबिट हो जाएगा, और अगर कोई नेम है जो गिवर होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। रियल में आती है थिंग्स, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ये इसका रूल होता है। अब लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस में आई है तो डेबिट हो जाएगी, और अगर बिजनेस से गई है तो क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है और कैश है। कैश बिजनेस में आया है तो डेबिट हो जाएगा, और कैश बिजनेस से गया है तो क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट में कौन से अकाउंट्स आते हैं? एक्सपेंसेस, इनकम। जो बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। तो इसका रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं? जैसे पहला अकाउंट आता है परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो परचेज को हम एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं और सेल्स को हम इनकम्स की कैटेगरी में रखते हैं। एक बात हमको याद रखनी है कि परचेज और सेल्स अकाउंट जो है जब भी यूज होंगे जब ट्रांजैक्शन के अंदर गुड्स वर्ड का यूज होगा। जब गुड्स वर्ड का यूज होगा ट्रांजैक्शन के अंदर तो हम परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट का यूज कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास वेजेस अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, रिपेयर अकाउंट है, कार्टेज अकाउंट है। कार्टेज होता है किराया। ये सारे अकाउंट जो हैं ये एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं और ये हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। अब कुछ मैंने यहाँ पर नीचे अकाउंट रखे हैं जैसे रेंट पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड और इंटरेस्ट पेड। ये सारे जो इधर फोर हैं ये सारे क्या है, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप रेंट रिसीव या कमीशन रिसीव या डिस्काउंट रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव देखेंगे तो ये सारे के सारे इनकम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉमिनल अकाउंट। एक चीज और मेरे को यहाँ डिस्कस करनी थी कि आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट आते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट। तो इन अकाउंट का यूज कब होगा? जब प्रोप्राइटर का ट्रांजैक्शन बिजनेस के साथ होता है। जब प्रोप्राइटर का ट्रांजैक्शन बिजनेस के साथ होता है तो कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट का यूज होता है। एक और इसी तरीके से हमारा बैंक अकाउंट होता है, वो भी पर्सनल कैटेगरी के अंदर ही काउंट होता है, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर ही काउंट होता है। तो दीज आर द रूल्स। अब इन रूल्स को यूज करके हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन बता दूंगा और उसका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको। उस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन जो है वो है सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक बात आप यहां समझ लीजिए कि सियाराम जी जो हैं, सियाराम जो हैं वो क्या है, बिजनेस के प्रोपराइटर हैं। वो क्या है, बिजनेस के प्रोपराइटर हैं। और इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है। इन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोपराइटर और बिजनेस के बीच में जब भी ट्रांजैक्शन होती है तो दो अकाउंट्स का यूज होता है, कैपिटल और ड्राइंग्स। कैपिटल और ड्राइंग्स। तो बेटा ड्राइंग्स अकाउंट का यूज होगा जब ट्रांजैक्शन के अंदर वर्ड लिखा होगा विड्रॉन। जब ट्रांजैक्शन के अंदर वर्ड लिखा होगा विड्रॉन, वरना कौन से अकाउंट का यूज होगा, कैपिटल अकाउंट का यूज होगा। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट का यूज होगा, इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैपिटल अकाउंट का यूज होगा। दूसरा कौन सा अकाउंट का यूज होगा? अगर आप ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें कैश वर्ड आ रहा है तो इसमें क्या होगा, ये कैश अकाउंट का यूज होगा। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी। तो हम देखते हैं कैश। कैश अकाउंट जो है बेटा आपका एक रियल अकाउंट होता है। ठीक है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो रूल चलता है वो चलता है व्हाट कम्स इन को डेबिट कीजिए
एंड व्हाट गोज आउट को क्रेडिट कीजिए, व्हाट गोज आउट को क्रेडिट कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको ये अज्यूम करना है कि आप बिजनेस में बैठे हुए अकाउंटेंट है और उसी तरीके से कैश को जज करना है। तो अगर आप देखेंगे प्रोप्राइटर ने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो बिजनेस के अंदर कैश इनफ्लो हुआ है, कैश कम्स इन हुआ है, इसलिए क्या होगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट या क्रेडिट में से डेबिट हो जाएगा। तो कि कैश क्या होगा, व्हाट कम्स इन हुआ है, कैश क्या हुआ है, कम्स इन हुआ है, बिजनेस में कैश क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है। अब कैपिटल अकाउंट को जज करना है, कैपिटल अकाउंट को जज करने के लिए हम प्रोप्राइटर को जज करेंगे, हम प्रोप्राइटर को जज करेंगे और हम देखेंगे प्रोप्राइटर जो है वो रिसीवर है या गिवर है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आता है और उसके दो पार्ट्स होते हैं कि अगर रिसीवर हो तो डेबिट कर दीजिए और अगर गिवर हो तो क्रेडिट कर दीजिए। तो यहां पर आप देखिए अगर प्रोप्राइटर बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो प्रोप्राइटर ने कैश बिजनेस को दिया है तो प्रोप्राइटर क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, प्रोप्राइटर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और इंस्टेड ऑफ प्रोप्राइटर हम क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। जो हमारा एंट्री बनेगा वो ऐसा बनेगा, हमेशा डेबिट वाला पार्ट पहले लिखा जाता है और क्रेडिट वाला पार्ट टू करके लिखा जाता है, दैट इज टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, फ्रेम हो जाएगी। इस तरीके से क्या है, आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, फ्रेम हो जाएगी। अब आइए सेकंड एंट्री क्या है, सेकंड एंट्री बोलती है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो बेटा मैंने आपको बताया था जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर गुड्स लिखा होगा दो अकाउंट का यूज होता है, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट का, ठीक है, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज गुड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट का क्या होगा, परचेज अकाउंट का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। अब आपको देखना है कि परचेज अकाउंट कौन से अकाउंट में आता है। तो बेटा मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में या फिर जब मैंने जर्नल को इंट्रोड्यूस किया था जब ही बताया था कि परचेज अकाउंट जो है एक तरीके का आपका नॉमिनल अकाउंट है। परचेज अकाउंट क्या है आपका, एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट है और देखना पड़ता है कि एक्सपेंस है या इनकम है। अगर एक्सपेंस होता है तो डेबिट हो जाता है, इनकम होती है तो क्रेडिट हो जाता है, और परचेज से ही पता चल रहा है ये एक्सपेंसेस की कैटेगरी में जाएगा, ये एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर जाएगा। नाउ अगर कैश अकाउंट की बात करें तो कैश अकाउंट जो होता है एक तरह का रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट के अंदर दो रूल्स चलते हैं, व्हाट कम्स इन होगा तो डेबिट किया जाएगा, और व्हाट गोज आउट होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका कैश जो है वो क्या हो रहा है, परचेज करेंगे तो गोज आउट होगा, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट नहीं लिखा जाता, उसके लिए वर्ड यूज होता है टू मींस क्रेडिट। तो आपका एंट्री क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हम थर्ड ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अगेन इसमें एक वर्ड आया है गुड्स। तो गुड्स अकाउंट का जब भी यूज होता है दो वर्ड्स का यूज होता है, दो अकाउंट का यूज होता है। जब भी गुड्स वर्ड ट्रांजैक्शन में आएगा तो परचेज अकाउंट का यूज होगा या फिर सेल्स अकाउंट का यूज होगा। तो क्योंकि वहां पे परचेज वर्ड लिखा है इसलिए इसमें एक ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट है वो कौन सा हो जाएगा, परचेज अकाउंट। दूसरा जो उसमें एक नेम लिखा है सुभाष अकाउंट, तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, सुभाष अकाउंट। अब परचेज अकाउंट किसकी कैटेगरी में आता है, तो परचेज अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, और सुभाष जो है वो पर्सनल की कैटेगरी में आता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स होते हैं एक्सपेंसेस है तो डेबिट कीजिए और इनकम्स है तो क्रेडिट कीजिए। पर्सनल अकाउंट के दो रूल्स होते हैं, अगर रिसीवर है तो डेबिट कीजिए और अगर गिवर है तो क्रेडिट कीजिए।
अब क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो ये एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा, और अगर सुभाष है तो अगर हम परचेज करेंगे तो सामने वाला पर्सन जो सुभाष है वो क्या होगा, हमेशा गिवर होगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। डीके गोयल क्या करती है, सुभाष के आगे अकाउंट नहीं लगाती है। तो दिस इज योर एंट्री। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, उन्होंने कहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब यहाँ पर गुड्स वर्ड का यूज नहीं हुआ है, इसलिए परचेज अकाउंट का यूज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो दो अकाउंट है, एक तो होगा आपका फर्नीचर अकाउंट और दूसरा अकाउंट जो होगा वो होगा कैश अकाउंट। अब फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, जहां पे देखा जाता है कि कम्स इन हुआ है या फिर गोज आउट हुआ है। कम्स इन होगा तो डेबिट कर दीजिए, गोज आउट होगा तो क्रेडिट कर दीजिए। इसी तरीके से कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, जहां पे आपको देखना पड़ेगा कम्स इन हुआ है तो डेबिट कीजिए और गोज आउट हुआ है तो क्रेडिट कीजिए। तो आप देख लीजिए, अगर आपने फर्नीचर को परचेज किया है तो फर्नीचर तो कम्स इन हुआ है और कैश जो है वो क्या हो जाएगा, गोज आउट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनेगी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड कैश टू सुभाष। पेड कैश टू सुभाष, यहां पर भी दो अकाउंट है, एक तो कैश अकाउंट है और एक सुभाष अकाउंट है। एक कैश अकाउंट है और एक दूसरा सुभाष अकाउंट है। कैश अकाउंट जो है रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और सुभाष जो है पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। रियल अकाउंट की कैटेगरी में हम देखते हैं व्हाट कम्स इन हुआ है या व्हाट गोज आउट हुआ है। व्हाट गोज आउट हुआ है, अगर व्हाट कम्स इन हुआ है तो डेबिट कीजिए और व्हाट गोज आउट हुआ है तो क्रेडिट कीजिए। पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर रूल होते हैं कि रिसीवर है तो डेबिट कीजिए और अगर गिवर है तो क्रेडिट कीजिए। अब जब आप पे करेंगे सुभाष को कैश, तो कैश तो गोज आउट होगा, और अगर आप कैश पे करेंगे सुभाष को तो सुभाष क्या होगा, सुभाष कैश को रिसीव करेगा, इसलिए सुभाष क्या होगा, रिसीवर होगा। तो आपकी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा ये जो है डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है, अगर आपने एक अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा तो अदर अकाउंट आपका क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कैश क्रेडिट होगा तो सुभाष ऑब्वियसली क्या होगा, डेबिट होगा। ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे बात करते हैं। जो आगे ट्रांजेक्शन है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, क्योंकि इसमें गुड्स आ रहा है तो एक अकाउंट जो है वो कौन सा यूज होगा, परचेज होगा। दूसरा नेम भी आपको दिख रहा है रवि अकाउंट, और तीसरा आपको कैश अकाउंट भी दिख रहा है। लेकिन एक बात आप सोचिए, जब भी आप किसी शॉप पर जाके कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो दुकानदार जो होता है, वो जो शॉपकीपर होता है, वो आपका नाम जो है कभी भी किसी कॉपी या रजिस्टर में एंटर नहीं करता है। तो जब भी कैश ट्रांजैक्शन होती है तो हमको किसी भी पर्सन के नेम को याद रखने की जरूरत नहीं होती। उसी तरीके से अकाउंटेंसी में भी क्या है कि जो रवि अकाउंट है, अगर आपने परचेज कैश में करी है तो रवि अकाउंट को इग्नोर कर दिया जाएगा और ट्रांजैक्शन के अंदर से परचेज और कैश से ही क्या होगी, रिकॉर्डिंग होगी। परचेज में पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि वो एक एक्सपेंस होता है तो वो हमेशा डेबिट होता है, और कैश क्या हो जाएगा, कैश एक रियल अकाउंट है और वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर वो गोज आउट होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपकी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी मैं सिर्फ आपको एंट्रीज बनानी सिखा रहा हूं। अमाउंट जो है वो आप बुक के सॉल्यूशन से देखकर भी डाल सकते हैं। आपको एंट्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ जाएगा तो आपका जर्नल जो है बहुत अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं। आगे जो हमारा है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। परचेज गुड्स फ्रॉम, तो इसमें दो अकाउंट्स हैं आपके, इसमें दो अकाउंट हैं क्योंकि गुड्स आ रहा है, इस वजह से
एक अकाउंट तो बनेगा आपका परचेज अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनेगा रवि अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनेगा रवि अकाउंट। परचेज पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपेंस होता है इसलिए डेबिट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा और ये देखा जाएगा कि ये रिसीवर है या गिवर है। तो यहाँ पर ये क्या है भाई, ये रवि जो है गिवर है। तो बेटा अगर रवि अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आएगा तो रिसीवर होगा तो डेबिट हो जाएगा और गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो आपका जो एंट्री बनेगा वो बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, रवि अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए आप, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा है पर बॉट मशीनरी फॉर कैश। तो एक इसमें मशीनरी अकाउंट है और दूसरा इसमें कैश अकाउंट है। दोनों ही रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं और मशीन परचेज हुई है तो वो कम सिन हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम सिन हो जाएगी। और अगर कैश से खरीदेंगे तो गोज आउट हो जाएगा, तो कम सिन है तो डेबिट हो जाएगा, गोज आउट हो तो क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री जो है वो बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लास्ट जो एंट्री है वो लास्ट एंट्री क्या बोलती है कि पेड रेंट, पेड रेंट। अब रेंट एक अकाउंट तो हो गया रेंट अकाउंट, एक हो गया बेटा आपका रेंट अकाउंट और दूसरा जो हो गया कैसे करोगे रेंट को पे, तो कैश से करेंगे। तो रेंट अकाउंट जो है आपकी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और आपको देखना पड़ेगा कि ये एक्सपेंस है या इनकम है। तो मैंने कहा था कि अगर रेंट पे करेंगे तो ये एक्सपेंसेस होंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे, क्रेडिट नहीं होंगे। और कैश अगर आप रियल अकाउंट है और ये क्या है कम सिन होगा तो डेबिट करेंगे और गोज आउट होगा, गोज आउट होगा तो क्रेडिट करेंगे। जब भी आप रेंट को पे करेंगे तो कैश गोज आउट ही होगा। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, आपकी एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से आपकी जनरल एंट्रीज बनती है। आई होप आपको सब चीजें समझ में आई होगी। अगली बार मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।